हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ्स का और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जामों में पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। वीडियो को अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो अंत तक देखिए। आप कम से कम 20 क्वेश्चन को देखिए कि कैसा एग्जाम में पूछा जाता है और इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है और क्या क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है या नहीं मिलता है। कम से कम एक क्लास देखिएगा तब आप कुछ बोल पाइएगा इस क्लास के बारे में। तो चलिए यही कहेंगे आपसे इतना। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन कि बी ए के दक्षिण पश्चिम में। सबसे पहले अगर आप कुछ बात जान लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए क्या, अगर यहाँ पर हम कोई डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आपको इस डायरेक्शन के बारे में हम बताना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे कि ये होता है ईस्ट यानी कि पूरब, ये होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर और ये होता है साउथ यानी कि दक्षिण। अब और 4 दिशाएं निकलेंगी। कौन कौन सी? देखिए, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब। ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब। ये वाला कहलाएगा दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। और ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। क्या मेरा बात समझ में आ गया? ठीक है, इसको इरेज करते हैं। क्यों इरेज करते हैं अभी बताते हैं। हमसे क्या कहा है? देखिए, कह रहा है बी ए के दक्षिण पश्चिम में है। तो जो बी है, बी का पोजीशन बता रहा है ए के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखते हैं ए। यहाँ पे क्या लिखते हैं? अगर ए के दक्षिण पश्चिम में, अगर ए यहाँ पर है और ए को हम समझ के ऐसे, ए को ऐसे समझ के अगर हम इसके थ्रू लाइन एक खींचते हैं तो दक्षिण पश्चिम उसका किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको मिटाकर हम आपको समझाते हैं कुछ। देखिए, अगर ए यहाँ पर है, अगर ए कहाँ पर है? यहाँ पर, तो इसका ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा। इसका नीचे क्या होगा? साउथ यानी कि दक्षिण होगा। इधर क्या होगा? पूरब। इधर क्या होगा? पश्चिम। तो जो ये एरिया बचेगा वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? इसका दक्षिण पश्चिम। अभी हम लोग देख के आए थे। ठीक है, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ, साउथ वेस्ट, यही एरिया। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है आपका बी। कौन है? बी। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गया अच्छा से। आगे कहते हैं सी बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में है। ए का दक्षिण पूरब किधर होगा? तो सेम भैया, ये हो जाएगा ए का क्या? पूरब। ये हो जाएगा दक्षिण। तो दक्षिण पूरब में है कौन? सी। जो सी है बी के पूरब में है। बी के कहाँ है? पूरब में। और ए के कहाँ है? दक्षिण पूरब में। तो ए के दक्षिण पूरब में कौन है? सी है। और बी के पूरब में, तो बी का रिस्पेक्ट में यहाँ से अगर देखिएगा तो ये देखिए पूरब है, ये पश्चिम है, सॉरी ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है? दक्षिण है। तो ये पूरब है ना, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका कौन हो जाएगा? इधर सी हो जाएगा, बी के पूरब में। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आगे कहता है और जो डी है, बी और ए के संरेख है। संरेखा मतलब एक ही रेखा में। क्या कह रहा है? एक ही रेखा में। तो बी और ए के एक सीधा रेखा में, तो जो जिस डायरेक्शन में बी और ए है उसी डायरेक्शन में किसको बिठा देंगे? डी को। किसको बिठा देंगे? डी को। तो यहाँ कौन है? डी है। अब हमसे क्या कहता है? जो ए, जो सी के उत्तर में, और जो डी है बी ए के संरेख में और सी के उत्तर में। तो सी अगर यहाँ है तो सी के उत्तर में ही तो है। ये सी के कहाँ है? उत्तर में। डी जो है सी के कहाँ है? उत्तर में। ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है। तो कहता है ए के सापेक्ष में डी की दिशा क्या है? अगर ए को ऐसे अगर हम मान, यहाँ पर उस कुछ नहीं देखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूरब। क्या आंसर आ जाएगा? उत्तर पूरब। तो आपसे पूछा है कि ए के सापेक्ष में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। अगर आप बोलिएगा तो यहाँ पर नीचे आपको छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर सभी दिशा को हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ईस्ट होता है। ये क्या होता है? वेस्ट होता है। ये क्या होता है? नॉर्थ होता है। और ये क्या होता है? साउथ होता है। ठीक, ये वाला हमारा क्या होता है? ये वाला नॉर्थ ईस्ट है। ये वाला क्या है? साउथ वेस्ट है, सॉरी साउथ ईस्ट है। ये वाला क्या है? साउथ वेस्ट है। और ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। पूरा शिद्दत से हम आपको समझा दिए। उम्मीद करते कि यह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है इसको सजाइए और सजाने के बाद ऐसा व्यवस्थित करिए जो एक इनमें से अलग निकलेगा। 4 ऑप्शन दिए गए, तो सजाते हैं। ARC लिखा हुआ है, USB लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से सब लिखा हुआ है 4। देखिए ए नंबर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं। अगर ए नंबर को अगर हम देखते हैं, तीनों को पहले, चारों को हम लिख लेते हैं, क्या अलग होगा इसमें से आपको तब समझाते हैं। ए को हम लोग लिखेंगे, देखिए
ए आर सी को हम लोग क्या लिख सकते बोलिए, आप सोचिए, आपके ऊपर डिपेंड है। 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, तब तक हम अपना लिख लेते हैं ताकि आपको हम समझा पाएँ। ठीक, अब बोलिए, अब समझाते हैं। इसको लिख सकते हैं सी ए आर कार, एक जैसा। इसको लिख सकते हैं बस, बी यू एस बस, एक जैसा। इसको लिख सकते हैं साइकिल, सी वाई सी एल ई साइकिल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्केल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्केल। तो ये ही वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे यातायात के साधन हैं। ठीक है, इनमें से अलग कौन हो जाएगा, इसमें इनमें से अलग हो जाएगा स्केल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बस है, साइकिल है और क्या है, कार है, तीनों यातायात के साधन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा 6 जोड़ 4 जोड़ 2, तो 6 4 10 2 कितना हो गया, 12। और सिंपली इसमें कितना घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बीच वाला यानी कि 10। सेम उसी तरह अपनाइए, 6 2 8, 8 10 18, 18 8 26, और इसमें कितना घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 26। कितना आ जाएगा, 26। सेम उसी तरह से कर दीजिए, 4 14 कितना हो गया, 18, 18 12 कितना हो गया, 30, 30 और 10 कितना हो गया, 40। 40 में कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 38, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 38। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, एकदम हल्का सवाल है, आराम आराम से बन पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें 4 जो ऑप्शन दिए गए, 3 एक तरह से है और चौथा भिन्न है, तो ये बताना है कौन सा सेट है, मतलब कौन सा सेट भिन्न है इसमें से। देखिए, 2 2 सत्ते 14, ठीक है, और 2 अठे कितना हो जाएगा, 16। इस तरह से लिखा है इसको। ठीक है, आगे 3 सत्ते 21 ऐसे लिखा है, मतलब 7 से गुना किया जो भी संख्या दी गई है, और उसके बाद करा 3 अठे 24। ठीक है, फिर क्या करा है, 8 सत्ते 56 करा है, और फिर कितना लिखा है, 8 8 64 लिखा है। मतलब समझ गए, मतलब पहले संख्या में 7 से गुना, फिर 8 से गुना। लेकिन जो अंतिम वाला है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। 5 में 7 से गुना कर देंगे 35 हो जाएगा, लेकिन अब बारी था 5 में 8 से गुना करने का, तो 5 8 कितना हो जाता है, 40। तो यहाँ कितना था, 41 होना चाहिए था, कितना, 40। तो कौन सा गलत हो जाएगा, 41 वाला, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। आ रहा है समझ में, आराम से बन पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करोड़ों बार ऐसा क्वेश्चन करा है, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगा, ध्यान से शिद्दत से बस समझते चलिए। बार बार बताते हैं, करोड़ों बार बताएंगे, जितना बार आएगा क्वेश्चन उतना बार बनाएंगे। अगर लिखा हुआ है m ग्रेटर देन n, इसका मतलब यही है कि आपको m से अगर n का तरफ जाना है तो जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है, इसको बोलेंगे गेट क्या है, ओपन है, खुला है। अगर ऐसे रहेगा m n, तो अगर m से n जाना चाहते हैं, m से अगर n जाना चाहते हैं तो गेट क्या है, बंद है। लेकिन n से अगर m जाना चाहते तो गेट क्या है, खुला है। इधर m से n जाते तो गेट खुला हुआ था, लेकिन n से m जाते तो गेट क्या था, बंद था। और एक टर्म आ जाता है कि m बराबर n, इसमें कोई भी गेट नहीं होता, इसमें कोई भी गेट नहीं हो सकता, आप आराम से जा सकते हैं। अब आते हैं सवाल में इम्प्लीमेंट लगाते, इसको कहता है d से y जाना है, d से क्या जाना है, y जाना है। तो d यहाँ पर है और y कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखिए, d से e जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है। ई से एम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बराबर का चिन्ह यानी कि कोई भी गेट नहीं है। क्या एम से वाई जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है। पहला वाला बिल्कुल सही था। दूसरा वाला देखते हैं, डी से जाना है, इधर से चेक करेंगे। ठीक है, डी से जाना है, हम बताए थे ना, एन से एम चेक करिए इधर से, ठीक है ना, क्योंकि ए से डी तरफ जाने से बोल रहा है गेट बंद है, तो डी से ए जाने का कोशिश करते हैं, क्या देखते जा पाएंगे। तो डी से ए जाना है, तो डी से पहले जाना होगा सी, सी के बाद ए आएगा। तो डी से जैसे सी जाएंगे तो यहाँ देखिए गेट क्लोज मिलेगा, ये वाला। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 केवल एक तर्क संगत है। क्या समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल कह रहा है कि ये जो जानकारियाँ दी गई है, पी एस की सास है, इसको व्यक्त करने वाला कौन सा है, जो है समीकरण दिया हुआ। ठीक है, देखिए एक बात बना के देखते हैं तभी पता चलेगा ना। एक बना के देखते पहले। देखिए 3 का मतलब लिखा हुआ है पिता है, तो ए बी का पिता यानी पी क्यू का पिता। पी किसका पिता है, क्यू का। पी पिता है किसका, क्यू का।
P इज़ द फादर ऑफ Q। आगे कहता है Q3R, Q इज़ द फादर ऑफ R, Q इज़ द फादर ऑफ R। R7S, 7 का अर्थात क्या है? पुत्री। RS की पुत्री है, क्या कहता है, सॉरी 7, हाँ AB की पुत्री है, RS की पुत्री है। R किसकी पुत्री है? S की। RS की क्या है? पुत्री है, यही ना कह रहा था 7 वाला। AB की पुत्री RS की पुत्री है, जो R है वह S की पुत्री है। अगर S Q इसका पिता हो गया R का, तो S इसको क्या होना पड़ेगा? माँ, तभी तो इसकी क्या कहला पाएगी? ये पुत्री कहला पाएगी। ठीक है, अब हमसे क्या कहता है? P S का S की सास है, यहाँ पर तो लड़का है P, यहाँ पर क्या है? लड़का है। ठीक है, तो 3 वाला आंसर होगा नहीं। 3 वाला मतलब लड़का था, तो ये वाला चेक करना बेवकूफ़ी था। चेक कर लिए हम लोग, बेवकूफ़ बन गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 का मतलब क्या है? कि A B का पुत्र है, तो Q R का पुत्र है। ठीक है, देखते हैं, अगर चेक करके देखते तीसरा ही देखते हैं, तो P4 Q A B की माँ है, यानी P क्या है? Q की माँ है। अब हो गया, ये सास हो जाएगी। Q4R ये भी क्या है? माँ है। Q भी क्या है? माँ है, किसकी? R की। और 7S लिखा हुआ है, 7 का अर्थात क्या है? A B की पुत्री है, यानी जो R है वह S की क्या है? पुत्री है। तो यहाँ पर जो S होगा वह क्या होगा? लड़का होगा। अब बताइए इस डायग्राम में क्या जो S है वह जो P है वह S की सास है कि नहीं है? S की सास है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं P की लड़की है Q और Q का पति है S, तो यहाँ पर देखेंगे S जो है इसका दामाद लगेगा और P इसकी क्या लगेगी? सास लगेगी। तो ये वाला सेटिस्फाई कर जा रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। पहले ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, कैसे? ये वाला देख करके, ये वाला टर्म देख करके, क्योंकि वो पिता था 3 का मतलब। तो 3 वाला सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर 3। इसमें से हम ये वाला निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जा रहे हैं। देखिए अगला कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, देखिए ये बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा, हम आपको लिख करके समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, PSV CFI, आप तब तक बनाने का कोशिश करते रहिए कौन सा अलग है। ठीक है, आगे TWZ, बहुत ही हल्का सवाल है, बहुत ही हल्का। यहाँ पर देखिए ABCD, इसका होता है 1, इसका होता है 4 और G का कितना होता है? FG यानी कि 7। इसका कितना होता है? 16, इसका कितना होता है? 19, इसका कितना होता है? 22। देखिए सब में 3-3 गैप चल रहा है, 3 6 9, ये कितना हो जाता है? 10। JKL ये कितना हो जाएगा? 12, ये कितना हो जाएगा? 14। 20 23 26, सब में देखिएगा आप 3-3 का गैप है। सब में कितना का गैप है? 3-3 का गैप है। सब में कितना का गैप है? 3-3 का। लेकिन ये वाला हमारा अलग हो गया, क्योंकि इसमें 10 2 2 का गैप चल रहा है। तो JL वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सब में 3-3 का गैप है। देखिए ABCD उसी तरह से चलते जा रहा है। अगला कहता है प्रकाश संश्लेषण का संबंध सूर्य का प्रकाश है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश से रिलेटिव करती है। तो क्या लिखना? पुस्तक, पत्रिका, लेखन, कलम, प्रिंटर, डेस्क, जेट, पंखा, प्रकाश। पंखा प्रकाश का कोई रिलेशन नहीं, हटा देते हैं। प्रिंटर, डेस्क, जेट का कोई संबंध नहीं, हटा देते हैं। पुस्तक पत्रिका से कोई संबंध नहीं रखता। लेखन का काम तभी हो पाता है जब हमारे पास क्या हो? कलम हो। प्रकाश संश्लेषण का कार्य तभी हो जाएगा जब हमारे पास क्या रहेगा? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 अक्टूबर रविवार है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? हम आपसे सिंपल सा एक बात पूछते हैं, आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? आज 16 तारीख है। तो इसके एक सप्ताह बाद कौन सा दिन आएगा? सेम दिन। आज कौन सा दिन है? शनिवार। तो अगला शनिवार कब पड़ेगा? तो बोलिएगा 16 7 23, यानी 23 तारीख को पड़ेगा। कब पड़ेगा? 23 तारीख को। ठीक है, यानी कि हर 7वां के बाद 8वां दिन आ जाता है, मतलब वही 23 तारीख को पड़ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 1 अक्टूबर दिया हुआ है, 1 के बाद कितना हो जाता है? 8, 7 जोड़ने से सेम रविवार आ जाएगा। 8 7 15, फिर रविवार आ जाएगा। फिर 15 7 कितना हो जाएगा? 22, फिर 22 7 कितना हो जाएगा? 29। यहाँ तक आ गया रविवार। ये सारे रविवार के घर थे। ठीक है, 7 का डिफरेंस ले लिए। उसके बाद आएगा 30 तारीख, उसके बाद आएगा 31 तारीख, उसके बाद तुरंत आ जाएगा 1 तारीख। अक्टूबर का महीना था, तो यहाँ तक रविवार आया। ये क्या है? सोमवार। ये क्या है? मंगलवार। ये वाला क्या हो जाएगा? बुधवार। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बुधवार, ऑप्शन नंबर 3। इतना हल्का अप्रोच पूरा दुनिया में देखने को आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्यूज़ को 73 लिखा है, QUIZ, इसको कैसे लिखा है? 73। देख लेते हैं कैसे लिखा है। क्यू का पोजीशन बताइए, कितना होता है? 17।
यू का कितना होता है 21, आई का कितना होता है 9 और जेड का कितना होता है 26। तो इधर 21 9 30 हो जाएगा, इधर 26 कितना हो जाएगा 43 और 30 कितना हो जाता है 73। यानी जोड़ करके कहा है बीच को चेक मत करिए, बीच को उसी तरह से फॉलो करेगा वो वाला, सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए दिया हुआ है। फ्यूजी का लिखना है 6 21 27 10 37 और 9 कितना हो जाएगा 46 यानी कि 46 निकल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4। सिंपली था, कोडिंग डिकोडिंग जोड़ करके चल रहा था। ठीक है, इसका बताना है हमको दर्पण इमेज। क्या बताना है दर्पण, यानी कि मिरर में देखेंगे तो ये कैसा शो हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले बात 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। आई के बाद यहाँ पर एन है, तो जब भी आईना में दिखेगा इसको तो आई ऐसा दिखेगा और एन ऐसा दिखेगा। यहाँ आई के बाद 3 है, ये आंसर गलत हो गया। यहाँ आई के बाद 3 है, ये आंसर गलत हो गया। यहाँ आई के बाद देखिए ये टी जो है वाटर इमेज बन गया। क्या बन गया है वाटर इमेज। वाटर इमेज नहीं होगा, हमको बोला था मिरर इमेज। मिरर इमेज वाटर इमेज में कुछ तो फ़र्क आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे हम बात करेंगे टी मिरर में, इसको ऐसे देखेंगे तो मिरर में भी दिखेगा टी ऐसा ही, लेकिन वाटर में अगर टी ऐसा देखेंगे तो वाटर में टी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे आते हैं, इसको सजाने का दुनिया का सबसे हल्का तरीका मेरे पास है। ठीक है, कैसे होगा देखते चलिए। बड़ा वाला को फॉलो करते हैं, बड़ा वाला। देखिए यहाँ MON M लिखा हुआ, M के बाद O के बाद N। ठीक है, M के बाद O के बाद N, यहाँ N बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ N बैठा देंगे। N के बाद यहाँ पर क्या बड़ा वाला में था M, N के बाद क्या बैठा देंगे M, और M के बाद क्या बैठा देंगे O, जैसा कि हम बोले। फिर यहाँ M है तो यहाँ क्या बैठा देंगे O, और फिर O के बाद यहाँ क्या बैठा, N तो है ये है। फिर यहाँ M किसके पहले आ रहा था, तो M किसके पहले आ रहा था, M किसके पहले आ रहा था N का, तो यहाँ क्या बैठा देंगे N। खत्म हो गया सवाल। NMO, ठीक है, NMO और N अलग हो गया। इसी तरह से पैटर्न चल रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा NMO। ऑप्शन नंबर 1। आपको भी समझ में आ गया, उम्मीद करते यही। अगला सवाल है साइन बदल करके लिखना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में मिसिंग था इसलिए यहाँ पर लगाए हैं हम 3 ऑप्शन में। कौन सा समीकरण को सेटिस्फाई करेगा देखते हैं। 24 में 8 घटाएंगे कि सॉरी पहले 24 लिखेंगे, फिर -8 चौके 32 हो जाएगा, -8 आ जाएगा, उसमें जोड़ेंगे +10 तो 2 के बराबर हो रहा है। चेक करते हैं पहला नंबर। अगर लिखते हैं 24 -8 × 4 + 10 = 2, तो कितना हो जाएगा 8 चौके कितना हो जाएगा 32। 24 में 32 घटेगा कितना हो जाएगा -8 और +10 बराबर कितना हो जाएगा 2। एक नंबर सही निकला। 2 नंबर देखते हैं, तो 8 चौके 32 और 24 जोड़ देंगे 56 बराबर 10 2 12, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा गलत। 3 नंबर देखते हैं, चौबीस 8 32 बराबर, हाँ 10 4 14 2 12, नहीं ये वाला नहीं होगा। आखिरी वाला देखते हैं, 24 बराबर 8 चौके 32 में 10 घटा कितना हो गया देखते हैं। अगर 24 बराबर कह रहा है 8 × 4 घटाओ 10 जोड़ दो, 8 चौके 32, 32 में 10 घटेगा 22 और 22 2 24। अरे यार ये तो दोनों सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो यहाँ कुछ और का चिन्ह लगाना पड़ता है इसका मतलब। ठीक, दोनों में से कोई एगो सही होगा। ठीक है, कोनो एगो चिन्ह अलग सा रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता। ऑप्शन नहीं दिया हुआ था इसीलिए हमको बैठाना पड़ा अपने मन से, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, एगो चिन्ह कहीं से भी हटा देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है शुतुरमुर्ग है, कौवा है, कबूतर, गौरैया। इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तीनों में से किसी के बारे में नहीं जानते, लेकिन एगो के बारे में जानते हैं। शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ा होता है, इसका अंडा, और यह शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता है, बाकी सभी उड़ने वाले हैं। ठीक है, आगे आते हैं। सभी कार ट्रेन है, ये जो कार है सभी के सभी कार क्या है ट्रेन है। ये सभी कार क्या है ट्रेन है। कह रहा कुछ ट्रेन बस है और कुछ ट्रेन क्या है बस है। आइए निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। कहता है कोई भी बस ट्रेन नहीं है। क्या कोई भी बस ट्रेन नहीं है? ये बस का एरिया, ये ट्रेन का एरिया एक दूसरे को यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, है ना एरिया है। ये गलत बात है। कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है। बता भी सकते नहीं भी बता सकते, इसको खारिज करते थोड़ा देर के लिए, क्लियरिटी नहीं है। सभी ट्रेनें कार है, जितना ट्रेन है सबका सब कार है नहीं।
कुछ ट्रेन कार है, ये ट्रेन का पूरा बड़ा वाला हिस्सा है और इसका हिस्सा का अंदर जो कुछ हिस्सा है ये क्या है, कार है। ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 2 नंबर में पूरा क्लियर नहीं थे हम लोग, हो भी सकता है टच करके एक दूसरे को जा भी सकता है और नहीं भी। आगे आते हैं, कहता है 3 के विपरीत क्या हुआ। डाइस तो एकदम रटा के मार देंगे, 5 और 4 कॉमन है, 5 और 4 कॉमन है तो बचा इधर का फेस 6, बचा इधर का 3। जब डाइस 2 तरह के पोजीशन दिए गए और दोनों में कॉमन 2 चीज़ मिल जाएगा तो जो तीसरा बचेगा वो दूसरा घर का जो और एक ठो बचेगा उसका बराबर हो जाता, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं। करोड़ों बार सिखा चुके भैया मैथ्स में 3500 क्वेश्चन एसएससी का और रीजनिंग में 4000 क्वेश्चन करा है। ठीक है, देखिए उसको भी देखिए, एसएससी का रीजनिंग देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। आगे आते हैं, ऊनी स्वेटर कॉटन ऊन। तो जो ऊनी स्वेटर है, ऊनी स्वेटर वो किसके अंदर आ जाएगा, ऊन के अंदर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। तो बी बाहर रह जाएगा, ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा ऊनी स्वेटर। समझ में आ गया, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ जाए, अगला देखिए, एकदम हल्का सवाल, एकदम हल्का। देखिए ये पहले इधर था, ये पहले इधर था, अब ये क्या किया है, अब ये ऐसे घुर गया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे घूर के ये नीचे की तरफ आ गया है। अब कहाँ घूरेगा, अब और ऐसे घूर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। समझ में आ गया, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर देते तो आप पकड़ लेते कौन सा सही है। आगे आते हैं, कह रहा ट्रेनिंग को ऐसे लिखा गया, क्या कारण है भैया ऐसे लिखा गया, थोड़ा सा देखते हैं ट्रेनिंग को कैसे लिखा है। TRAINING, टी का कोड शुरू में ही लिख दिया है। ठीक है, आर को कहाँ लिखा है, आर को लिखा पीछे से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे। उसके बाद ए लिखा है, क्या लिखा है, ए। उसके बाद क्या लिखा है, एन लिखा है। ठीक है, उसके बाद आई करा है, जी करा है, TANNRIIG। कैसे करा है आपको सब समझा देते हैं हम। देखिए प्लेसमेंट लिखेंगे, प्लेसमेंट अल्टरनेट वाला का खेला चलाया है। कैसे, नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आएगा। पी को छोड़ दीजिए, फिर उसका अल्टरनेट लिखिए, एक अंक के बाद ए आएगा, उसके बाद लिखिएगा ई आएगा, उसके बाद लिखिएगा ई आएगा, उसके बाद लिखिएगा टी आएगा, उसके बाद पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, एल आएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, सी आएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, एम आ जाएगा, उसके बाद एन आ जाएगा। तो PAEETLCMN, PAEETLCMN, PAEETLCMN। ठीक है, आगे अंतिम क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए हम आपको बताए हैं ये जो सीरीज का क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 21 से 55 हुआ, बढ़ गया, 55 से 19 हो गया, घट गया, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर 2 गो पैटर्न चल रहा है। क्या गो पैटर्न चल रहा है, जब बड़े घटेगा तो 2 गो पैटर्न चल रहा है। 21 में 2 घटा 19, 19 में 2 घटा 17, 17 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 15। यहाँ देखेंगे 55 में 5 घटा, यहाँ कितना घटा, 5 घटा। अगर हमको आगे का पूछता तो 40 हो जाता, लेकिन हमको ये वाला पूछा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया 2 पैटर्न कैसे चल रहा था। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हुआ और कुछ ना कुछ सीखने को मिला हुआ। डेली प्रैक्टिस करते रहिए, आंख बंद करके भरोसा करिए, जितना क्वेश्चन कराते हैं बहुत कम समय का है, हम 1 घंटा आपका बर्बाद नहीं करेंगे। 20 मिनट यार बहुत है रीजनिंग के लिए, वो भी समझा के, वरना तो ऐसे 5-10 मिनट में उड़ा दिया जाएगा। तो यही आपसे कहेंगे, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, अच्छा कंटेंट है अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ज़रूर। चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF और क्वेश्चन शीट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं सुबह मैथ के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।